या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अतीउल्लाह, अल्लाह ताला की बात मानो, व अतीउर रसूल, और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात मानो, व उलिल अम्रि मिनकुम, और जो लोग तुम में से उलुल अम्र हैं, साहिब इख्तियार हैं किसी खास चीज के अंदर, उनकी बात मानो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन व रहमतिल्लाहि लिल आलमीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुन्तुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। निहायत मुअज़्ज़िज़ और मुहतरम तलबा और असातिज़ा किराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मैंने आपके सामने कुरान मजीद की एक आलीशान आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, और असल मौजू की तरफ आने से पहले इसका मफ़हूम, इसका तर्जमा आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में ईमान वालों से खिताब किया है और ईमान वालों से इरशाद फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह ताला की बात मानो और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात मानो, अल्लाह की इताअत करो, उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की इताअत करो, व उलिल अम्रि मिनकुम, और जो तुम में से उलुल अम्र हैं उनकी इताअत करो। तो ये उलुल अम्र कौन लोग हैं जिनकी अल्लाह ताला इताअत करने का हमें कुरान मजीद में हुक्म दे रहा है? तो जैसे हमने फ़िक़्ह का कोई मसला मालूम करना हो कि भाई क्या फतवा होगा और इस फ़िक़्ह के मसले का क्या हल होगा, तो उसमें जो मुफ्ती साहब होंगे, मुस्तनद और मोतबर मुफ्ती साहब, वो उसके अंदर उलुल अम्र होंगे। हम उनसे जाकर पूछेंगे, जो हमारे मुस्तनद
और मोतबर और अजीम मुफ्ती होंगे, उनके पास हम जाएंगे और उनसे फ़िक़्ह के उस मसले के बारे में दरियाफ्त करेंगे कि जी इसका क्या हुक्म है। तो वो हमारे ऊपर फ़िक़्ह के मामले में उलुल अम्र है, उनकी इताअत की जाएगी। इसी तरीके से हदीस शरीफ के बारे में हमने कोई बात मालूम करनी हो तो जो मुहद्दिस होगा, हदीस के इल्म का इमाम और माहिर होगा, उनसे हम पूछेंगे। जैसे हज़रत इमाम बुखारी हैं, इमाम तिरमिज़ी हैं, ये जो अज़ीम हस्तियाँ हैं अइम्मा किराम, वो फ़िक़्ह के हदीस की बात बताने के लिए हमारे ऊपर उलुल अम्र होंगे। उनसे हम दरियाफ्त करेंगे, वो हदीस के बारे में हमें बताएंगे। इसी तरह जब आप किसी रोड पर चल रहे हैं, जैसे मोटरवे पर आप सफ़र कर रहे हैं, तो वहां पर जो मोटरवे पुलिस होगी वो उलुल अम्र होगी। वो आपको कहे कि रुक जाओ तो आपका फर्ज है रुक जाओ। अगर आप नहीं रुकेंगे तो आप कुरान की खिलाफ वर्जी करें। अगर वो आपको कहे कि स्पीड लिमिट के अंदर रहो, 120 से ऊपर मत जाओ, तो वो उस रोड के ऊपर उलुल अम्र है। कुरान यही कह रहा है कि वहां पर उनकी इताअत करो। आप जो इंस्ट्रक्शन, जो हिदायत वो आपको दें, मोटरवे पर आप मोटरवे पुलिस की बात मानें, उनके रूल्स को फॉलो करें। इसी तरीके से खांसी है, नज़ला जुकाम है, कोई तकलीफ है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं या हकीम के पास जाते हैं, वो कोई दवाई आपको तजवीज़ करता है और कोई परहेज आपको तजवीज़ करता है, वो उस सेहत के दायरे के अंदर आपके ऊपर उलुल अम्र है। जो मेडिसिन आपको दे आप उसकी हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें, और जिन चीज़ों से परहेज बताए कि ये चीज़ें हैं ये नहीं खानी, उस दायरे में। इसी तरह आप स्कूल में दाखिल हो गए तो आपका रियाजी का पीरियड है, मैथमेटिक्स का उस्ताद आपको रियाजी पढ़ा रहा है और 45 मिनट का पीरियड है, तो 45 मिनट के लिए सिर्फ रियाजी के मजमून में वो आपका उलुल अम्र है, शरीयत के मामले में नहीं। वो आपको फतवा नहीं दे सकता, ना वो हदीस के बारे में कोई फतवा जारी कर सकता है, कोई ऑर्डर जारी कर सकता है, ये उसको इख्तियार नहीं है। उसको हुकूमत ने फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, बायोलॉजी का उस्ताद मुकर्रर किया है 45 मिनट्स के लिए। वो उस लिमिटेड टाइम के अंदर, उस क्लासरूम के अंदर, उस मजमून के लिए उलुल अम्र है। आप अदब से बैठे हैं, जो मैथमेटिक्स की बातें वो आपको बता रहा है, रियाजी की, आप वो उससे सीखें। तो इस आयत करीमा में अल्लाह जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अतीउल्लाह, अल्लाह ताला की बात मानो, व अतीउर रसूल, और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात मानो, व उलिल अम्रि मिनकुम, और जो लोग तुम में से उलुल अम्र हैं, साहिब इख्तियार हैं किसी खास चीज के अंदर, उनकी बात मानो। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, फिर अगर तुम्हारा किसी चीज में तनाज़ा हो जाए, झगड़ा हो जाए, डिफरेंसेस हो जाए, इख्तलाफ हो जाए उलुल अम्र के साथ, जो भी उलुल अम्र है, जो साहिब इख्तियार है, उसके साथ अगर तुम्हारा तनाज़ा हो जाए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए, राय मुख्तलिफ हो जाए, तो तुम क्या करोगे? फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, आगे उसका जवाब है, अगर राय मुख्तलिफ हो जाए तो उसे अल्लाह की तरफ लौटाओ और उसके रसूल की तरफ लौटाओ, यानी उसका हुक्म कुरान में देखो और प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के फरमान में देखो। झगड़े को बढ़ाओ ना, गिरबान में ना पड़ो, ना किसी की पगड़ी उतारो, ना किसी की टोपी उतारो, ना कपड़े फाड़ो।
फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। तो फिर बात कहां पे जाके खत्म हुई? बात यहां पे जाके खत्म हुई कि जितने भी तुम्हारे मामलात हैं उनको अल्लाह के पास लेके जाओ, उसकी किताब के पास लेके जाओ और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के पास लेके जाओ। वो अल्टीमेटली डिसाइड करेंगे, फैसला करेंगे क्या करना है और क्या नहीं करना, उनकी इताअत करो। फिर आगे अल्लाह ने क्या फरमाया इस आयत में, उसको भी गौर करें। अल्लाह ताला ने फरमाया इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो और आखिरत पर ईमान रखते हो। यानी अगर अल्लाह पर तुम्हारा ईमान नहीं है और आखिरत पर ईमान नहीं है तो फिर जो दिल में आए करो, फिर जो तुम्हारे जो इलाके का रस्म और रिवाज है, जो माहौल है, जिस तरह लोग कहते हैं, तुम्हारा अपना जिस तरह का मूड है, फिर वही करो। या शैतान कहता है या नफ्स कहता है, फिर उस पर चलो, फिर तुम्हारी मर्जी, फिर उसका अंजाम वही होगा। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर अल्लाह पर ईमान है और उसके प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान है तो कुरान की बात मानो, हदीस शरीफ की बात मानो, फुकहा की भी बात मानो, जो फकीह है, जो दीन, फकीह किसको कहते हैं? जो दीन की गहरी समझ रखते हैं, वो फकीह है। जैसे हमारे अजीज मुफ्तियान किराम हैं, क्योंकि हम कुछ अल्फाज पढ़ते हैं और हमारी गहरी नजर नहीं होती, थोड़ा सा इल्म होता है हमारे पास, तो हमें हुक्म दिया गया है कि तुम फुकहा की बात भी मानो। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। और जो बात नहीं मानेगा कुरान की, हदीस की, और बड़े उलमा जो सिरात मुस्तकीम पर कुरान और सुन्नत की राह पर चल रहे हैं, उनकी जो बात नहीं मानेगा तो उसका मतलब यह होगा कि वह अल्लाह पर और आखिरत पर यकीन नहीं रखता। अगर वो अपनी ख्वाहिशात को खुदा बनाएगा, अपनी मर्जी को खुदा बनाएगा कि जो मेरी सोच है बस वही सोच है, बस मैं तो अपनी मर्जी पे चलूंगा, तो फिर वो अल्लाह पर ईमान नहीं रखता, आखिरत पर ईमान नहीं रखता। वो तो फिर अपनी जात की पूजा कर रहा है, वो तो फिर अपने आप की इबादत कर रहा है कि खुद को, नऊज़ बिल्लाह, उसने खुद को खुदा समझा हुआ। अस्तगफिरुल्लाह। और आयत मुकम्मल कहां पे हो रही है? आयत यहां पे मुकम्मल हो रही है कि ज़ालिका खैरु व अहसनु तअवीला। इसका माना यह है, अल्लाह ताला फरमाता है यही खैर का तरीका है और अंजाम भी इसी का दुरुस्त होगा, बाकी किसी चीज का अंजाम ठीक नहीं होगा। ज़ालिका खैरुन, यही तरीका सबसे बेहतरीन है। व अहसनु तअवीला, इसी का अंजाम सबसे आलीशान होगा।